विद द सिंगल डॉट एंड द मल्टीपल इंस्टेंस जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर विद मल्टीपल डॉट। जो सिंगल इंस्टेंस जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर विद अ डॉट इनसाइड एंड द मल्टीपल इंस्टेंस इज शोन बाय द स्क्वायर एंड नंबर ऑफ डॉट इनसाइड। एजेस आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एजेस जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक ग्राफ है। ग्राफ के क्या चीज़ है जो वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है उसको हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस से। V मीन्स वर्टिसेस एंड E मीन्स एजेस। वर्टिसेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रोसेस वर्टिसेस एंड रिसोर्स वर्टिसेस। एजेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, असाइन वर्टिसेस एंड रिक्वेस्ट असाइन एज एंड रिक्वेस्ट एज। फर्दर रिसोर्स वर्टिसेस होते हैं सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस, और एज होते हैं वो असाइन एज एंड रिक्वेस्ट एज। अब जो असाइन एज और रिक्वेस्ट एज क्या है? when when the process is assigned with a resource, मतलब कि when a resource allocated graph has cycle no existence of the deadlock condition. If a process is holding a resource, अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, देन एन एरो कॉल्ड असाइन एज। अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है तब एक एरो लगता है, तो उस एरो को कहते हैं असाइन एज। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द रिसोर्स नोड टू प्रोसेस नोड। रिसोर्स नोड से प्रोसेस नोड के बीच में साइन होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट एज होती है। सिमिलरली इफ अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स, देन रिक्वेस्ट एज इज ड्रॉन फ्रॉम द रिक्वायर्ड प्रोसेस टू द वेटिंग रिसोर्स नोड। मतलब कि ये ड्रॉन होता है फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स। For example, let we have a number of processes P1, P2 up to Pn and the number of resources R1, R2 and Rn. In this diagram, the process P1 and process P2, process P3 and R1, R2, R3 are the resources. R2 is assigned to P2. R2 जो है वो असाइन है P2 से, तभी उसका जो एरो है वो फ्रॉम रिसोर्स टू द प्रोसेस है। और जो R1 इज असाइन टू P1, R1 जो है वो असाइन है P1 के साथ, तो इसीलिए उसका एरो जो है वो रिसोर्स टू प्रोसेस है। और R3 इज असाइन टू P3, जो R3 रिसोर्स है उसको असाइन किया हुआ है P3 के साथ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P3, R3 रिसोर्स विल बी फ्री। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P2, R3, R2, R1 will resource will be free, so P1 can be also complete. So there is no deadlock in this condition. Why there is no deadlock? Because P1 is requesting for the R2. P1 एक रिसोर्स है। ये P1 एक रिसोर्स है जो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको एक रिसोर्स चाहिए। ये ठीक है, ये ओके है। और जो फिर प्रोसेस जो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको एक रिसोर्स चाहिए, और R1 इज असाइन टू P1। R1 एक रिसोर्स है जो कि असाइन हो रहा है P1 को। ओके, फिर उसके बाद R2 इज असाइन टू P2। R2 जो है वो असाइन है P2 के साथ। और जो P2 है, और R1 इज असाइन टू P2 और R1 भी असाइन है P2 के साथ। अब इसके अंदर जो है ना एक साइकिल नहीं बनी। इसके अंदर जो है एक साइकिल नहीं है, क्योंकि जो ये जो एरो है वो यहाँ से ऐसे है, और फिर उसके बाद ये ऐसे है, फिर ये इसके साथ ये ऐसे है। इसके साथ ये साइकिल कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई डेडलॉक नहीं है। अगर कोई साइकिल इसके अंदर कंप्लीट होती तो इसका मतलब वो डेडलॉक कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन, जो यहाँ पे ये जो एक एरो है, इसका मतलब ये है कि R2 जो है वो असाइन करा हुआ है P2 को। R2 एक रिसोर्स है, ये R2 रिसोर्स है जो असाइन किया हुआ है P2 को। अब ये जो P2 है ये रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को, और R3 असाइन है P3 को। फिर अगेन जो P3 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो रखी है। तो इस साइकिल को हम लोग कहेंगे कि जो कंडीशन, ये जो सिचुएशन है ये डेडलॉक के अंदर है, हैंस डेडलॉक अकर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो मान लो कोई प्रोसेस किसी के पास होल्ड किया हुआ है, होल्ड का मतलब होता है असाइन।
अगर जो कोई प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वही प्रोसेस फर्दर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किसी और रिसोर्स के पास, और वो जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस के पास होल्ड हुआ हुआ है, और वो जो फिर फर्दर वो जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी और रिसोर्स के पास, और वो रिसोर्स पहले से ही किसी और प्रोसेस के पास होल्ड किया हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो डेडलॉक्स आते हैं। ये कंडीशन डेडलॉक कंडीशन है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोसेस को किसी भी रिसोर्स के साथ कंप्लीट एलोकेशन नहीं मिली हुई। सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो एल्गोरिदम होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इफ वी हैव अ रिसोर्स, अगर जो हमारे पास कोई रिसोर्स है, resource allocation system, if we have a resource allocation system with only one instance of each resource type, we can use a variant of resources allocation graph for deadlock avoidance. So we introduce a new type of edge called claim edge. तो अगर जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम है विद ओनली वन इंस्टेंस, सिर्फ एक ही इंस्टेंस के लिए, जो मतलब आपका टाइप है, जो सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस है वो वर्टिसेस के टाइप्स होते हैं। तो उस वर्टिसेस के टाइप्स के अंदर अगर अगर सिंगल इंस्टेंस के अंदर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद ओनली वन सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, वी कैन यूज अ वेरिएंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। हम लोग कई सारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज कर सकते हैं डेडलॉक के अवॉइडेंस के लिए। तो इसके लिए एक नया टाइप ऑफ एज इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज नोन एज क्लेम एज। अ क्लेम एज इज पी टू from PI to PJ, indicates that process PI may request resource RJ. अब जो PI प्रोसेस है, I may be 1 2 3 4 and J may be 1 2 3 4 and P जो है वो प्रोसेस है और R जो है वो रिसोर्स है। P एक रिसोर्स है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। एट सेम टाइम, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ऑल क्लेम एज में अपीयर्स इन द ग्राफ इनिशियली। और मतलब कुछ टाइम के बाद फ्यूचर के अंदर जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को, और उस टाइम पे क्या होगा, ऑल द क्लेम एज मस्ट अपीयर्स इन द ग्राफ इनिशियली, और उस टाइम पे क्लेम एज इनिशियली अपीयर्स होंगी। Claim edge, PI from RJ converts to request edge when a process requests that resource. When a resource is released by the process, then assignment edge RI reconvert to claim edge PI to RJ. Let PI request RJ, request edge PI, RJ is converted to assignment edge. Graph check for cycles and using cycle dedication algorithm. If there is no cycle, then resource will be allocated to the process. इनके कहने का मतलब यह है कि अगर जो हमारे पास किसी भी साइकिल के अंदर, किसी भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल बनती है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो है वो डेडलॉक कंडीशन के अंदर है। अदरवाइज वो जो कंडीशन है वो डेडलॉक कंडीशन नहीं है। इफ साइकिल इज फॉर्म देन द प्रोसेस हैज टू वेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, इसके अंदर R1 एक रिसोर्स है, P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं। और यहाँ पे अनसेफ स्टेट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इसके अंदर क्या है, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर्स दैट ईच प्रोसेस डिक्लेयर्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट मे नीड डाटा एल्गोरिदम। डाटा एल्गोरिदम मतलब डायल्गो dynamically determines resources allocation states to ensure that there never be a circular wait condition. इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि ये दो रिसोर्सेज हैं R1 एंड R2। प्रोसेस इज P1। प्रोसेस P1 जो है उसने होल्ड किया हुआ है एक रिसोर्स R1, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को for the allocation. Now the process P2 has requesting for the R2. P1 and P2 both processes are requesting for the R2, and P2 process also requesting for the process for the resource R1. So in this condition, the cycle is not completed, so that this system is not in deadlock. But in this condition, the process P1
the resource is assigned to the process P1. That means a process is holding a resource, and